नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जावा के कुछ बेसिक चीज़ें कवर करने के बाद अब प्रोग्रामिंग, बेसिक पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब हम लोग जो है क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने सारे के सारे 5 कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखे थे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5। उन सारे पांचों लेक्चर्स का हम लोग बेसिकली एक समराइज प्रोग्राम छोटा छोटा देखने वाले हैं, जिसमें से आज मैं आपको सिंपल सा एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसके अंदर हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्कस हो रखा है। एक हम लोगों ने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके अंदर हम लोग क्या है, सिंपल सा एक प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। और इसको कैसे कैसे जावा में यूज़ किया जा रहा है इसका आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई आपको डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग सबसे बेसिक प्रोग्राम जावा का आज स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करा दूं कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 5 क्लासेस में क्या क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने जावा के फीचर्स के बारे में पढ़ा है, इसके बाद फंडामेंटल्स के बारे में, इसके बाद डेटा टाइप्स के बारे में, फिर ऑपरेटर्स और देन एक्सप्रेशन। लेक्चर 5 हमारा एक्सप्रेशन के ऊपर था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इन सारी चीज़ों का रिजल्ट जो जो हमने सीखा है उसके एक रिजल्ट के फॉर्म में एक छोटा सा हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पे, जिसका यूज़ करके आप एक छोटा सा प्रोग्राम, मतलब मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, बट ये कि आप पहला जो स्टेज है ना, आप अपना पहला कदम जो आप बढ़ाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, उससे आप श्री गणेश कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत ही प्यारी सी छोटी सी प्रोग्राम को मैं बता रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिंट अ सिंपल प्रोग्राम इन जावा, जिसमें अपने लोग प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्लास एक पढ़ा था। एनकैप्सुलेशन देखिए, छोटे छोटे जो लाइन्स है जो है ये एनकैप्सुलेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी ये है ब्रैकेट, ये टर्मिनेटर ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, इसके फीचर्स को इसके अंदर एनकैप्सुलेट कर रहे हैं। इसके बाद आप देखो क्लास, इसको कहते हैं क्लास, बेसिक से समझो, इसको कहते हैं क्लास। और ये जो हेलो वर्ड है ये क्या हो गया, क्लास नेम हो गया। क्या हो गया ये क्लास नेम हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पे ये हम लोगों ने क्या किया, क्लास को ओपन कर दिया। इसका स्कोप कहाँ था, जितना ये नीला स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको उसकी स्क्रीन के अंदर, तो ये जो नीला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लास का स्कोप हो गया, ये एनकैप्सुलेट हो गया। इस क्लास का जो ये दायरा है, जो लिमिटेशंस है, इस नीले के अंदर ही है, मतलब इस क्लास के बाहर कुछ नहीं है। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, ये देखिए ओपन ब्रैकेट है एक तरफ क्लोज ब्रैकेट दे रखा है, तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही है जो कुछ भी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका स्कोप, ये नीला वाला दायरा ही है, यानी इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में, यानी कि जो दो कैप्सूल का फंडा मैंने आपको बताया था ना, कैप्सूल में पाउडर है तो एक कैप्सूल छोटी 2 पार्ट होती है, वो उसको कवर कर लेती है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपन है, ये क्लोज है, इसके बीच में जो कुछ भी हमने लिखा है ये उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर का ही एक पार्ट है। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। ठीक है। उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर का ही एक पार्ट है। ठीक है। अब अपने लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने सिंपल क्या किया, क्लास लिखा, क्लास के बाद क्लास नेम लिखा, ये हेलो वर्ड क्या है, क्लास नेम हो गया। फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया और एक ब्रैकेट क्लोज किया। ये देखिए, तो ये इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका लिंक इससे है। इसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है, मेन स्ट्रिंग ARGS। ठीक है। अब इस लाइन का पर्टिकुलरली मतलब समझिए आप। पब्लिक मतलब जो कि सबको एक्सेसिबल हो, ठीक है। स्टैटिक मतलब जो कि एट द पॉइंट डिफाइंड हो। वाइड मतलब नॉन रिटर्न टाइप। मेन मतलब इसका एक प्रोग्राम का पार्ट हो गया, जो कि ड्राइवर हो गया एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। इसी के थ्रू, इस वाइड मेन प्रोग्राम में, जब वाइड मेन के अंदर, जब मेथड के अंदर जब कुछ भी लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो बेसिकली हमारा उस पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करने का काम करता है। स्ट्रिंग देखिए, आप ये स्ट्रिंग देख रहे हैं, स्ट्रिंग के बाद एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ये क्यों लगाया गया है, बेसिकली ये चीज़ समझिए कि जावा के अंदर, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू के 2 लेक्चर्स में बताया था, और हमेशा के लिए इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाएगा। कारण उसका ये है, ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन देख रहे हो ना, स्ट्रिंग ARGS
तो बेसिकली ये समझो ये हर प्रोग्राम में यूज़ होती है, और यही एक लाइन है जिसके कारण इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा भी गया है, जस्ट बिकॉज कि जावा के अंदर जब हम कोई भी इनपुट लेते हैं, कोई भी डेटा लेते हैं, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप में फॉर्मेट में हो, वह बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग की ही तरह रिसीव करता है। ठीक है, क्यों जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? क्योंकि जब जावा में हम कोई भी चीज़ को इनपुट के तौर पे लेते हैं, या तो वो हमारा इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, या कोई भी अलग तरह का डेटा टाइप होता है, जैसा कि हमने डेटा टाइप के लेक्चर में देखा था, तो जावा उसको बाय डिफ़ॉल्ट एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। क्लियर है? कहीं इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग ओपन एंड क्लोज एंड देन ARGS आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम इसमें लिख रहे हैं वो एज ए स्ट्रिंग, मतलब इनपुट जो दे रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, वो एज ए स्ट्रिंग रिसीव करेगा। इसके बाद अब आप ये समझो कि इसका दायरा हमने क्या किया, इसको लिखने के बाद हमने इसको ओपन किया और इसको हमने क्लोज कर दिया। देखो, ठीक है, इसके अंदर ये, इसके बाद हमने एक मेथड यूज किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। LN है, ये L है, L फॉर लायन। ठीक है, तब आप ये समझो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN का जो बेसिकली मतलब है, वो मतलब ये है कि इसके अंदर जावा के अंदर प्री डिफाइंड एक मेथड है जिसके अंदर हम प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं, और सिस्टम का S कैपिटल होगा, आउट का O स्मॉल होगा, प्रिंट का P स्मॉल होगा। LN लाइन होती है, LN का मतलब होता है लाइन। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट हमने ये ओपन किया और एक ये ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया। आप देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इसका स्कोप डिफाइंड हो गया इधर से इधर तक। ठीक है, उसके बीच में हमने क्या किया, हमने ये डबल ब्रैकेट लगाया। डबल ब्रैकेट पे हमने जब क्लिक किया तो उसका स्कोप डिफाइंड हो गया कि वो डबल ब्रैकेट हमारे इन्वर्टेड कॉमास ऊपर जो नहीं है, डबल कॉमास ऊपर वाले हेलो वर्ड जिसमें लिखा गया है, तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिंपल एक प्रिंट करने का प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने सीखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN किस तरह से होता है। अब हम जावा के प्रोग्राम को उसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देखोगे एक आउटपुट आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ड। ये देखो आप, हेलो वर्ड। यहाँ पे अगर मैं आपका नाम लिख देता हूँ, सपोज तो आपका नाम अंकित है, सपोज अंकित। ठीक है, और अंकित लिखने के बाद मैं रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे प्रिंट होगा अंकित। ठीक है, अंकित क्यों प्रिंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज हमने इन डबल ब्रैकेट्स के अंदर इसको जो कुछ भी लिखा है यही प्रिंट होने वाला है। सपोज आप लिख दो आकृति। ठीक है, और जितना ब्रैकेट आप दोगे उसके हिसाब से अंकित, फिर स्पेस मैंने दे दिया, तो ये देखो अब ये प्रिंट होगा, स्पेस दे के ही प्रिंट होगा। ठीक है, और सपोज मैंने इसमें प्रिंट LN और प्रिंट उसके बीच में मैं अगर आपको ये फ़र्क करना सिखा दूँ तो आप ये भी आज सीख ही लो। इसमें सपोज इन केस, इन एनी केस, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, LN की जगह मैं अगर LN की जगह मैं सिर्फ प्रिंट शब्द का यूज़ करूँ तो आप बताओ क्या होगा, एनी आइडियाज़? आकाश। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होगा कि एक ही लाइन में सब प्रिंट कर देगा। देखा, आकृति अंकित, नीचे वाली लाइन में मैंने आकाश लिखा था मगर उसके सामने प्रिंट कर दिया। बट अगर सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट LN कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो प्रिंट LN में अगर कर देता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट लाइन में आकृति अंकित एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में फिर हमारा आकाश प्रिंट हो रहा है। क्लियर है? कहीं इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। यानी कि प्रिंट अगर लिखते हैं तो सेम लाइन में प्रिंट होगा, और प्रिंट के आगे LN लिख देते हैं तो हमारा लाइन चेंज कर देता है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर हमारा आ जाता है आउटपुट देने के लिए। ठीक है, इसमें अगर कहीं कोई आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी बेसिक प्रोग्रामिंग से हम लोगों ने शुरू कर दिया है, अब इस पार्ट को हम लोग जल्दी फाइनलाइज कर लेंगे, और जैसे भी होगा हम लोग जो है इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और आगे से आगे प्रोग्रामिंग के पार्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा, इसको आप ध्यान दे लेना।